तो आज हम लोग जो है क्लास 8 का है ना, क्लास 8 का जो है मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा, है ना। हम इसमें 2 वीडियो डाल चुके हैं और ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें ये जो टॉपिक उठाया इसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 10-11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, है ना। आज हम लोग जो है मतलब 12 से 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में क्वेश्चन को भी लिखेंगे। बोलता क्या है, देखते क्वेश्चन को देखते जाइए, क्वेश्चन बोल क्या है ना। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको मैंने क्वेश्चन से जब आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ना, तो पक्का आपका क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग 35 है। कितना है? 35 है। ठीक है। यदि क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। क्या है? 5 अधिक है। 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कर। ये संख्या आपको बताना है कि संख्या ज्ञात कर। चलिए देखिए, क्वेश्चन को देख लिए कि सबसे पहले दो संख्याओं का योग आपको एक चीज दे दिया कि दोनों का योग कितना है? 35 है। कितना दिया हो? 35। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, आप देखिए यहीं पे आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। किससे अधिक है? दूसरी से। किससे अधिक है? दूसरी से। तो यहाँ पे तुरंत मान लेना है कि माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, है ना। पहली संख्या क्या हो जाएगा? मतलब पहली संख्या जो है, यदि पहली क्या दूसरी है तो पहली होगा। एक संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी है तो पहली है। तो पहली संख्या दूसरी से 5 अधिक है, तो दूसरी x है। x प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब और प्रश्न में फिर क्या दिया है सो देखिए, दिया है कि दोनों का जो 35 है, दोनों का जो कितना है? 35 है। इसलिए आपका हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना? 35। दोनों को जोड़ दिए क्योंकि प्रश्न बोल रहा है। अब क्या करेंगे? x को जोड़ेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? 5 बराबर कितना हो जाएगा? 35। अब एक जाते एक तरफ करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने हम लोग पहले वीडियो में सीखे हैं। तो ये आपका 2x हो गया और ये आपका 35 है। तो बराबर बताया है कि बराबर 2 पार्ट है इसका, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यानी बराबर के साथ फर्स्ट पार्ट, बराबर के बाद सेकंड पार्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में ले जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ साइन में क्या होता है? चेंजिंग हो जाता है। तो प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब माइनस आता क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 35 में 5 गया तो 30 बचा। 30 बचा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/2। 2 से काट दे कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 होगा ना। तो x इक्वल टू कितना निकला आपका? तो आपका x इक्वल टू कितना निकल जाएगा? तो x इक्वल टू आपका जो है कितना हो गया? 15। x इक्वल टू कितना हो गया? 15। अब देखिए x किसको माना था? दूसरी संख्या, इसलिए लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर 15। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? तो इसलिए पहली संख्या आपका हो जाएगा x प्लस 15। x प्लस 15 नहीं, x प्लस 5। तो यानी 15 प्लस 5 यानी कितना हो गया आपका? 20। यानी आपका एक आंसर, ये आंसर यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, इसलिए संख्या ज्ञात है। तो संख्या आपका निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हो गया। 13 नंबर को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को इसको देख लीजिए एक बार, है ना। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, पक्का आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की लंबाई, है ना। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। 2 गुनी है। ठीक है। यदि आयत का
परिमाप यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई बता, है ना। देखिए सिंपल है, लंबाई चौड़ाई बता, है ना। ये आपका है, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, एकदम बन जाएगा, एकदम छोटा सा बना देंगे आप। लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी, तो माना चौड़ाई बराबर चौड़ाई की दुगुनी है, चौड़ाई हम x मान लेंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा, मतलब लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है तो 2x है। ये हो गया आपका। अब एक चीज और आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो आराम से हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, और लंबाई आपका कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x, ठीक है। और परिमाप आपका कितना दिया हुआ था 48 दिया हुआ कि नहीं, तो ये आपका हो गया 48। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका हो गया 48 इक्वल टू, ये हो गया 2 और 1 3, 2x 1x 3x हो गया, और 3 को 2 से गुना किए 6x, कितना हो गया 6x हो गया ना, 6x हो गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, 6x यानी 6x इक्वल टू आपका हो गया 48, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/6, 6 8 48, x का कितना हो गया 8, कितना आ गया 8 आ गया ना, 8 आ गया। चलिए इसको पहले आप मिटा दीजिए क्योंकि आप उसको देख चुके हैं। चलिए ये आपका आ गया ना। आप देखिए इसलिए आपको जो है हम x किसको मान चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई बराबर 8 मीटर, लंबाई कितना हो जाएगा 2 गुने 8, 8 गुना 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है 16 मीटर। परिमाप निकाले, जोड़ दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना लंबाई चौड़ाई, तो 16 24 गुना 48, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया कितना नंबर का, ये हम लोग जो 13 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग जो 14 नंबर का देखेंगे प्रश्न को। चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, चलिए ये भी हटाइए। समझ में आ गया आपको, जहाँ तक लगता है कि ये समझ में आ ही गया हो, और आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पक्का आपको समझ में आएगा, नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए, ये आपका हो गया 13 नंबर। 14 का देखिए, कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 80% लड़के हैं। कितने हैं लड़के हैं, कौन है लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या 60 है तो लड़कियों की संख्या बताएं। ये आपको पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या बताएं, ठीक है। क्वेश्चन खराब है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को जो है मैंने लिखने के बाद बकाना नहीं, पहले क्या करना है उसको एक बार 2 बार रीडिंग करिए, है ना। देखिए पढ़ के क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे ना, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझना। अगर मान लो तुमको कुछ पूछे, मान लो कोई पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम व्हाट इज योर नेम, मान लो कोई व्हाट्स योर नेम, तो आप सोचिए कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अगर समझ आए कि अरे मेरा नाम पूछ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक बोल दीजिएगा कि आपको जो नाम है, ऑटोमेटिक आप बोल दीजिएगा, है ना। तो यहाँ इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, जब क्वेश्चन को समझ जाएगा आंसर देना बड़ा आसान हो जाएगा। तो कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 80% लड़के हैं, कुल विद्यार्थी का। तो यहाँ पे फटाक के आप दिमाग लगाइए
कि माना, है ना, माना कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। तो आप देखिए क्या बोला है, लड़के कितने हैं, तो लिखेंगे हम लड़कों की संख्या, तो लड़के की संख्या कितना हो जाएगा, x का 80%, x लिखेंगे, इसका क्या करेंगे हम 80% कर देंगे, 80 बटे कितना 100, 80%, 80% मतलब क्या कितना हो गया, x का 80% क्या है आपका लड़कों की संख्या कितना है, तो क्या बता दिया है कि विद्यार्थियों की संख्या 80% लड़के हैं, 80% लड़के हैं, 1 2 2 चौके 8 2 25 10, यानी कितना हो गया 4x बटे 5, ये क्या हो गया आपका लड़कों की संख्या। जबकि लड़कों की संख्या क्या दिया हुआ है, लड़कों के प्रश्न से क्या बोल दिया है कि 4x बटे 5 बराबर आपका दे दिया है 60, दे दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 1 को करिए 4x, इधर हो जाएगा 60 गुना कितना 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 गुने 5 बटे कितना 4, 4 से काट दीजिए, 4 15 है ना, अंदर 15 25 75 जो है सो x में कितना हो गया 75, x किसको माने थे, लड़कों की सॉरी किसको माने थे, विद्यार्थियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना 60 है, तो लड़कों की संख्या आपको कितना निकला, x बराबर क्या मिला, कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया 75, कुल विद्यार्थियों की संख्या 75 आ गया, है ना, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या हो जाएगा 75, में घटा देंगे कितना, लड़कों की संख्या, लड़का की संख्या कितना है, लड़के की संख्या अगर बात करेंगे तो आपको कितना दिया हुआ है 60, 60 घटा दीजिए, तो 5 का 5, 7 में 6 के 1, है ना, ये आपका क्या होगा 80% विद्यार्थी का लड़के, तो लड़के कितना होंगे 15, यानी 15 आपका लड़की हो गया, ठीक है, 60 लड़का 15 लड़की, दोनों मिला के 75, 60 तो ऑलरेडी दिया था, 15 जोड़ दिए 75 हो गया, अब 75 मेरा ये दिया है, क्या कोई दिक्कत, चलिए ये भी बन गया, इसको देख लीजिए एक बार बारीक से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पक्का 100% समझ में आएगा, और ना समझ में कोई बात ही नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आ जाएगा समझ में, है ना, क्योंकि देखिए क्लास 8 में गए हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपको दिमाग पर सा तो लगाना ही होगा, है ना, आप सोचेंगे कि 6 7 जैसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि 8वां बोर्ड है तो ऑटोमेटिक है कि आपको जो 8वां बोर्ड है तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी थोड़ा सा रहेगा, है क्लास 8 जैसा, चलिए आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम भी आपका जो है सो मान के चलिए कि बचा हुआ है 4-5 महीना, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे तो 4 महीना तो ऑटोमेटिक है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना, चलिए आगे आइए, 15 नंबर का क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, मतलब सिंपल अपने कुल वेतन का, सिंपल अपने कुल वेतन का 60% खर्च करने के बाद RS 180 बचाता है, करने के बाद 180 रुपये बचाता है, खर्च करने के बाद, ठीक है, खर्च करने के बाद बचाता है, ठीक है, तो उसका वेतन बताए, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन को देखिएगा, पहले समझिए, सिंपल अपने कुल वेतन का 60% बचाता है, 60% बचाता है, यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, माना सिंपल का कुल वेतन, चलिए कुल वेतन उसका कितना है, यानी x मान 100 रुपया मान, 100 रुपये कमाता है, जिसमें से क्या बोलता है कि 60% वो खर्च करने के बाद 60% खर्च कर देता है, तो खर्च बराबर कितना होगा x का 60%,
यानी 60/100। ये सॉरी ये हो गया, फिर 2 3 6, 2 5 10। तो आपका कितना हो गया 3x/5। ये ना हुआ, काट दिए 0 0, 2 3 6, 2 5 10, यानी x पर ये, यानी ये खर्च किया और बचाया कितना 180। इसलिए कुल वेतन, इसलिए आपका हो गया 3x + 5, सॉरी 3x/5 प्लस 180, मतलब इतना खर्च किया इतना बचाया, कुल मिला के कितना हो गया x, यानी कुल वेतन उसका x है। जब देखिए एक से बताते हैं, खर्च इतना किया बचाया इतना, मतलब दोनों मिला के कुल वेतन हो गया उसका, हुआ कि नहीं हुआ? जो कुल वेतन कितना बना x, तो x हो गया। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे इसका, निकालिए एलसीएम, 5 1 का 5 होगा, 5 1 का 5, 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, 1 5 5 5 18 5 90 900, यहाँ पे हो गया x, नीचे क्या हो गया 1। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, केजी गुना जिसको बोलते हैं, एक करेंगे तो 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 900, है ना, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, एक जाति एक तरफ करो, यानी हो जाएगा 5x - 3x बराबर कितना 900। तो 5 में 3 गया तो कितना बचा 2x, वो कितना हो गया 900, हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए x = कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 900 बटा कितना 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 450, x का कितना आ गया 450। तो x किसको माने थे, x सिंपल का कुल वेतन, यहाँ लिख देंगे, इसलिए सिंपल का कुल वेतन कितना हो जाएगा 450। चेक करना चाहेंगे तो चेक कर लेंगे, दिखा देते हैं। चेक करना है, अगर मान लो चेक करने मन कर रहा है ना, तो चेक कैसे करें, मान लो चेक करना है, अगर हम उसको जांच करेंगे, चलिए जांच करना है, तो देखिए यहाँ पे खर्च 180 किया है, खर्च नहीं बचाया है, खर्च कितना किया है, खर्च जो है इसका हो गया 3 × 450/5, 5 9 45, 9 9 3 27, 270 रुपये खर्च किया, और बचाया कितना 180 टका, 180 बचाया, इसलिए कितना हो जाएगा, यानी 270 और प्लस 180, तो 0 8 7 15 2 3 4 450 रुपये आ गए। 450 है ना, खर्च किया सो बचत की 450 उसका मूल वेतन था, यानी उसका जो मैंने पेमेंट था। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का क्वेश्चन जो हम लोग लाएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हम प्रत्येक सब्जेक्ट का लाएंगे। अभी तो फिलहाल हम मैथ का लाए हैं, और नेक्स्ट जब मेरा क्लास होगा तो हमने इस पर जो स्क्रीन वीडियो बनाया है, इस पर क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए जो है सो मतलब 20-25 मिनट करके जो है वीडियो बनाया है, इसको आप देखिएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताने का प्रयास करेंगे इसी टाइप का, और हम एग्जाम बेसिस का भी ऑब्जेक्टिव में तैयारी कराएंगे। आप एकदम पूरा जुड़े रहिए हमसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे क्या होगा कि हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे लोग लाइक करते हैं, लाइक करने के बाद हमें एक बल मिलता है, और जिससे क्या होगा कि मतलब हमें और भी वीडियो बनाने का मैंने इच्छा होगी, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।